एक गांव में गोलू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कोई काम इंतजार नहीं करता था। वह तुरंत के तुरंत काम को पूरा करना चाहता था। काश ये आम एकाएक पाक जाती तो कितना अच्छा होता। ये जो नीचे गिर रहा खाकर कितना मजा आता। वह बहुत आलसी था और वह घर का काम भी नहीं करता, जिससे उसकी माँ हमेशा परेशान रहती। गोलू, तुम कब सुधरोगे? एकदम दिने दिन बेकार होते जा रहे हो। नहीं माँ, मैं बेकार नहीं हो रहा हूँ, दिने दिन सुधरते ही जा रहा हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि एक दिन मैं ऐसा काम करूँगा, मुझे ऐसा कुछ काम करना होगा जिससे सब लोग देखकर हैरान हो जाएं। मुझे जैसे आम के पेड़ से फल गिर रहा है तो एकाएक क्यों नहीं पक रहा है? काहे वो पहले छोटा हो रहा है, उसके बाद फिर कच्चा हो रहा है, उसके बाद फिर जमीन पे गिरा तब भी नहीं पका। मुझे कुछ उपाय लगाना होगा। क्या बात है बेटा, बहुत परेशान हो रहे हो? नहीं चाचा, कोई परेशानी की बात नहीं है। कल मैं एक आम के पेड़ के नीचे खड़ा था तो पेड़ के ऊपर से कच्चा आम गिरा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस इतनी सी बात है, तुम इतनी बात को सोच रहे हो? इसे क्या ये प्राकृतिक देन है? पहले छोटा होता है, उसके बाद बड़ा होगा, उसके बाद पकेगा। काका, मैं कुछ ऐसा उपाय लगा रहा हूँ कि एकाएक आम फड़ेगा, उसके बाद एकाएक पककर जमीन पर गिर जाएगा। बेटा, तुम्हारी मत मारी गई है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, सुबह सिर्फ परेशान होगे। ये सब प्राकृतिक देन है। मैं तुम्हें आओ बैठो समझाता हूँ। बेटा, मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से समझा रहा हूँ, तुम कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। एक गांव में एक लड़का था। वह भी लड़का तुम्हारी तरह ही सोचता था। वह जमीन के अंदर कोई भी बीज डालता तो वह सोचता कि तुरंत वह बड़ा हो जाए और फल उसमें तैयार हो जाए। वह रोज एक एक बीज को जमीन के अंदर डालता और दूसरे दिन जाता, अगर वह पेड़ नहीं बड़ा रहता तो उसे उखाड़ कर फेंक देता और फिर वह रोने लगता। एक दिन रोते रोते वह जा ही रहा था, तभी रास्ते में एक काका जी जमीन के अंदर बीज बो रहे थे। वह पूछता है, काका, जमीन में क्या बो रहे हो? ये फसल तैयार होने में काफी समय लगता है। मैं बहुत परेशान था, इसी परेशानी से मैं बीज बोना छोड़ दिया हूँ। बेटा, तुम कौन सी बीज की बात कर रहे हो? पहले इसे जोता जाता है, उसके बाद बुआई की जाती है और फिर जामता है तो इसे सींचा जाता है, तब जाकर ये बड़ा पेड़ होता है। तब इतना मेहनत करना बेकार है। मैं सोचा कि पहले जमीन में गाड़ो और तुरंत पेड़ बन जाए और तुरंत फल तैयार हो जाए। बेटा, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आप एक पेड़ को जाकर लगाओ, उसके बाद तुम आके मिलना। वह लड़का अपने चाचा जी की बात मानकर वह जाता है और जमीन पे एक पेड़ लगाता है। बेटा, तुम्हारा पेड़ अब बड़ा हो गया है, अब इसे सिंचाई करो समय पे और इसकी देखभाल करो। देखभाल करने के बाद जब ये पेड़ बड़ा हो जाएगा तब तुम्हें इसका परिणाम मिलेगा और देखकर तुम चौंक जाओगे। अब तुम्हें अपनी मेहनत का तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, ये बात सच कह रहा हूँ मैं। ठीक है चाचा, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं इसकी पेड़ की देखभाल भी करूँगा और इसे अच्छी सिंचाई भी करूँगा। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूँ और तुम पेड़ की अच्छी देखभाल करना। अब वह लड़का खेत के चारों तरफ मेड़ को बांधता है और मेड़ को बांधने के बाद वह अच्छी से सिंचाई करता है और पेड़ को देखभाल अच्छी तरह से करता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वह लड़का रोज अपने फसल को आकर देखता है। एक दिन खेत में आता है और अपने फसल को देखकर चौंक जाता है और वह फसल अब काफ़ी बड़ा हो गया था। वह देखकर वह घर पे जाता है और वह घर के अंदर कुछ खाता है। तभी उसके चाचा जी उसके पास आते हैं और उससे पूछते हैं, बेटा, फसल की क्या हाल है? तुम उसको देख कर आए हो। मैं देखा हूँ कि तुम्हारे फसल बहुत अच्छी तरह से लहला रहे हैं। अब की बार तुम्हारा फसल बहुत अच्छा होगा। बेटा, इस कहानी से तुम्हें काफी सीख मिला होगा कि पहले जमीन के अंदर बीज को बोया जाता है और उसके बाद फसल मिलता है। चाचा जी सही कह रहे हो। अब मुझे फसल के बारे में ज्ञान हो गया है। अब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा और ना ही मैं कोई काम जल्दीबाजी में अब सोचूंगा। मैं उसको समय पे इंतजार करूँगा। बेटा, अब तुम आराम से घर पे जाओ और मैं भी अपने घर जाता हूँ। अब आज से तुम एकदम सुधर जाओ और अपने काम को अच्छी तरह से करो। ठीक है चाचा, मैं भी अब जाता हूँ और मैं आपकी बात अच्छी तरह से मान भी गया हूँ।